सोचे जिस गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया टी20 सीरीज जीतती है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, एशिया कप 2025 भी अपने नाम करती है टीम इंडिया, लेकिन जब टेस्ट सीरीज की बात आती है, टेस्ट मैच की बात आती है, तो सबसे खराब कोच में से एक कोच निकल करके आते हैं गौतम गंभीर। तो क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहेंगे आप इस परफॉर्मेंस को? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब टीम इंडिया पिछले साल गई थी, वहां पर 3-1 से हार करके टेस्ट सीरीज वापस लौटी थी। साउथ अफ्रीका ने हमको 2-0 से हमारे घर में 25 साल के बाद इतिहास रचते हुए हराया है। तो न्यूजीलैंड ने भी हमको 3-0 से यहाँ पर हमारे ही घर में हमको हरा करके गए। तो वहीं पर बात करें हम इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड भी जाकर के हमने 2-2 की बराबरी सीरीज खत्म की थी। लेकिन ये परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया देती आ रही है कोच गौतम गंभीर साहब के कार्यकाल में, इसको आप क्या कहोगे? अभी तक इन्होंने अपनी कोचिंग में 19 मैचों में कोचिंग की है, जहां पर 7 मुकाबले ऐसे रहे जहां पर टीम इंडिया को जीत मिली है। लेकिन वो 7 मुकाबले भी कैसी टीमों के सामने जीते वो भी बात करना जरूरी है। लेकिन उसके पहले बात करते हैं कि 7 मैच तो जीते हैं, लेकिन 10 मुकाबले टीम इंडिया ने इनकी कोचिंग में हारे हैं। तो वही 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो ड्रॉ रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो 7 मैच जीते हैं वो किसके सामने जीते हैं। देखिए, 2 मैच जीते थे हमने इंग्लैंड में, जहां सीरीज खत्म की वहां पे 2 मैच जीते थे। 2 मैच हमने वेस्ट इंडीज में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज गए थे उसके पहले हमने यहाँ पर खेले तो उसमें जीते, यानी कि टोटल 4 मुकाबले हो गए। और 2 मैचेस हमने जीते थे बांग्लादेश के सामने 2024 में, टोटल 6 मुकाबले हुए। और एक मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने जो टेस्ट सीरीज पिछले साल हुई थी, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों थे, उसमें एक मैच जीते थे जहां पर 3-1 से सीरीज हम हार के आए थे। टोटल 7 मैच टीम इंडिया ने जीते, जिसमें से 4 मुकाबले तो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जैसी टीम के सामने हमने जीते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम आती है तो उस टाइम पर हम टीम इंडिया जो बाहर जाकर के हम जीतने की कोशिश करते हैं, अब हालत ये हो गई है कि टीम इंडिया अपने ही घर में जीतने की कोशिश कर रही है। साउथ अफ्रीका आई, 2-0 से हरा करके हमें हमारे घर में चली गई। न्यूजीलैंड आई, 3-0 से हरा करके चली गई। यानी कि पिछले 5 मुकाबले जो बड़ी टीमों के सामने हमने खेले हैं वो भी हमारे घर में टीम इंडिया धराशायी होती हुई नजर आई है। कोच गौतम गंभीर साहब जब टी20 में कप्तानी और कोचिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो जबरदस्त उनका रिकॉर्ड रहता है और टीम इंडिया भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है। लेकिन वनडे और टेस्ट की जहां बात आती है तो पूरी तरह से खराब परफॉर्मेंस इनका रहता है। इस वक्त दुनिया की 5 ऐसी टीमें हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपना सिक्का जमा करके रखी हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत। और भारत जब इन 4 टीमों के सामने लड़ती है और जब भिड़ती है तो ये चारों टीमों टीम इंडिया पर भारी पड़ती है। कोच रवि शास्त्री भी थे, राहुल द्रविड़ भी थे, गैरी कस्टन भी थे, लेकिन इस तरह का टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस आज से पहले किसी भी कोच ने नहीं दिया जो इस वक्त दे रहे हैं ये खिलाड़ी। ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कोच गौतम गंभीर साहब की जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार पर हार, सीरीज पर सीरीज हार मिल रही है? बड़ी बड़ी टीमें जब भी टीम इंडिया के सामने आती है, टीम इंडिया अपने घर में हारती है, बाहर जाती है। इंग्लैंड के सामने भी 2 मैचों की जो 5 मैचों की सीरीज थी जिसमें 2-2 की बराबरी करके आए, तो उसको भी वो अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका सीरीज में हम सीरीज हारे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनका मानना यही था कि हमने एशिया कप 2025 जीता था, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वो आप कहना भूल गए। और हमने जो 2-2 की सीरीज बराबरी करके आए वो भी तो आप भूल गए। उनका यही कहना है कि हमने वहां पर जीते तो आप याद नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर सीरीज हम हारे हैं तो आपको लग रहा है कि हम सीरीज हार गए। देखिए, टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जहां पर स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन टीम इंडिया में 5-5 इस मैच में जो दूसरा सेकंड टेस्ट मैच हुआ जिसमें 5-5 ऑलराउंडर खिलाए, 2 विकेट कीपर ऑलराउंडर और 3 बैटिंग ऑलराउंडर खिलाए अपने, जिसकी वजह से स्पेशलिस्ट बैट्समैन बॉलर ना होने के कारण टीम इंडिया को भुगतान करना पड़ा। और यही वजह रही कि साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया, उनके स्पिनर हमारे पे हावी हो गए, लेकिन हमारे स्पिनर उन पर किसी भी तरह से हावी नहीं हो पाए। साउथ अफ्रीका ने भी कुछ इसी प्रकार से किया था। ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो वहां पर भी ऑलराउंडर इतने खिला दिए गए थे जिसकी वजह से टीम को बैलेंस बन ही नहीं पाया। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कोच गौतम गंभीर साहब के कार्यकाल में टेस्ट मैच में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में टीम इंडिया में अब जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होते हैं, जैसे इस वक्त सूर्य कुमार यादव टी20 की कप्तानी कर रहे हैं, तो इस शुभमन गिल टेस्ट और वनडे की कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको टेस्ट और वनडे में कोई और कोच आपको दिखाई दे सकता है? बीसीसीआई की माने और बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो यही लग रहा है कि इनकी कोचिंग जो 2027 में खत्म होने वाली है उसके पहले ये हट सकते हैं या फिर हटाए जा सकते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो कहा है कि मेरा जो फैसला है वो बीसीसीआई करेगी, लेकिन बीसीसीआई इस वक्त इसके लिए अटकी हुई है क्योंकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप अब फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ 2 महीनों का टाइम बाकी है, उसके पहले अगर ये डिसीजन लेंगे तो टीम पर काफी असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि गौतम गंभीर साहब इस वक्त छुपते हुए नजर आ रहे हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इनकी कोचिंग भारी पड़ सकती है और इतिहास में पहले ऐसे कोच बन जाते टीम इंडिया के जो अपना कार्यकाल पूरे करे बिना ही
टीम इंडिया से लौटते हुए नजर आते हैं। लेकिन खुदकिस्मती कीजिए कि एशिया कप 2025 के बाद जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारे, साउथ अफ्रीका ने हमको 2-0 से हराया है, और अब आने वाले टाइम में जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 है उसकी वजह से ये बचे हुए, वरना अगर इनकी इस तरह की परफॉर्मेंस और आगे आने वाले टाइम में रहती है तो शायद टी20 वर्ल्ड कप के बाद इनकी छुट्टी हो सकती है और 2027 का वर्ल्ड कप जो है ये नहीं खेल पा सकते हैं एज अ कोच टीम इंडिया के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इनके बाद कौन सा कोच आ सकता है, या फिर तीनों ही फॉर्मेट में अलग अलग कोच जैसे कप्तान होते हैं वैसे कोच लाया जा सकता है, या फिर ये इनको ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि ये आने वाले टाइम में आपको किस तरह के परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक इन्होंने की है टेस्ट क्रिकेट में वो बिल्कुल भी जायज नहीं, और ऐसी कोचिंग बिल्कुल भी टीम इंडिया के लायक नहीं है।